जिस माँ ने बेटे को चलना सिखाया, वही माँ बुढ़ापे में सहारे के लिए तरस गई। एक छोटे से गांव में सावित्री नाम की एक माँ रहती थी। उसका एक ही बेटा था, राहुल। पति का देहांत तब हो गया था जब राहुल केवल 5 साल का था। उस दिन से सावित्री ने माँ और पिता दोनों की जिम्मेदारी निभाई। उसने खेतों में मजदूरी की, लोगों के घरों में काम किया और कई बार खुद भूखी रह करके बेटे को पेट भरा। जब राहुल छोटा था, वह गिर गिर कर चलना सीखता था। हर बार सावित्री उसे प्यार से उठाती और कहती, बेटा, गिरने से मत डरना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। माँ का हाथ पकड़कर ही राहुल ने पहला कदम रखा था। समय बीतता गया। राहुल पढ़ लिख कर शहर में अच्छी नौकरी करने लगा। माँ ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर उसकी पढ़ाई पूरी कराई। बेटे की सफलता देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते थे। जल्द ही राहुल की शादी हो गई और वह अपनी पत्नी के साथ शहर में रहने लगा। शुरू शुरू में राहुल हर सप्ताह माँ से मिलने आता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी व्यस्तता बढ़ती गई। अब फोन भी कभी कभार ही आता था। सावित्री हर दिन दरवाजे पर बैठकर बेटे का इंतजार करती। उसे लगता शायद आज राहुल आएगा। उम्र बढ़ने लगी। अब सावित्री के घुटनों में दर्द रहने लगा। चलना भी मुश्किल हो गया। एक दिन उसने बेटे को फ़ोन किया और कहा, बेटा, अब मुझसे अकेले घर का काम नहीं होता। अगर हो सके तो मुझे अपने पास बुला लो। राहुल ने जवाब दिया, माँ, अभी घर छोटा है और काम भी बहुत है, बाद में देखेंगे। माँ ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। लेकिन फ़ोन रखते ही उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। कुछ महीनों बाद सावित्री की तबीयत बहुत खराब हो गई। पड़ोसियों ने राहुल को खबर दी, लेकिन वह ऑफिस के काम का बहाना बनाकर तुरंत नहीं आ सका। जब तक वह गांव पहुंचा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माँ की चारपाई के पास एक पुरानी लाठी रखी थी और तकिए के नीचे एक चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, बेटा, जब तू छोटा था तो मैं तुझे अपनी उंगली पकड़ाकर चलना सिखाती थी। आज मुझे भी एक सहारे की ज़रूरत थी, लेकिन शायद तेरे पास समय नहीं था। मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं, बस इतना याद रखना कि माँ बाप का साथ हमेशा नहीं मिलता। जब तक वे साथ हों, उनकी सेवा कर लेना। चिट्ठी पढ़ते ही राहुल फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन अब उसकी माँ वापस नहीं आने वाली थी। उस दिन राहुल ने समझा कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि माता पिता का साथ और उनका आशीर्वाद है। जिसने हमें चलना सिखाया, उसका हाथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि समय बीत जाने के बाद केवल पछतावा ही बचता है। सीख के लिए मित्रों, माता पिता का सम्मान और सेवा जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। जो अपने माँ बाप की कद्र उनके जीते जी करता है, वही सच्चे अर्थों में सफल और भाग्यशाली इंसान होता है।